हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम देखेंगे आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। वो टॉपिक क्या होने वाला है? पंचवर्षीय योजना इकोनॉमिक्स आज हम शुरू कर रहे हैं और इसमें तकरीबन 70 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ये जो बुक है ना, ये आप देख रहे हैं लुसेंट का सेकेंड बुक है। इसमें केवल और केवल ऑब्जेक्टिव ही रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये क्वेश्चन। देख सकते हैं हमारे पास कई सारे प्रश्न हैं, जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप क्या है? भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप विकेंद्रीकृत है, निर्देशात्मक है, समाजवादी और पूंजीवाद है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इनमें से सभी। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे चलते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता, पूर्ण रोजगार के साथ आर्थिक विकास। यहाँ पर विकास होगा, ठीक है, विकास। आर्थिक समानताओं में कमी, असमानताओं में कमी, यहाँ पर असमान, ठीक है। गरीबी उन्मूलन, आधुनिकीकरण। तो इनमें से सभी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजनाओं से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? तो सबसे पहले योजनाओं से जो संबंधित विचार है वो किसे जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय योजना निर्माण का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना या कम करना, निर्धनता उन्मूलन। तो इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजनाओं की अवधारणा कब स्वीकार की गई? भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? तो 1951 में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था है? तो कौन सा एक संवैधानिक संस्था है? तो नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन डी का सही जवाब हो जाएगा। और ये बना था 2015 में, योजना आयोग को रिप्लेस करके। ठीक है, योजना आयोग के जगह पर बना था नीति आयोग 2015 में। कब बना था? 1 अप्रैल 2015 को। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। आर्थिक नियोजन एक अनिवार्य लक्षण है तो किसकी है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की है? तो योजना आयोग। मतलब भारत सरकार ने, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में आर्थिक नियोजन जो है वो 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुआ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लेनेड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन सी हो जाएगा, नियोजित अर्थव्यवस्था के लेखक हैं। आगे चलते हैं। हाँ देखो, प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बी.एस. मिन्हास। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, बी.एस. मिन्हास। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ने भारत में नियोजन की एक योजना प्रस्तुत की थी। उनकी यह योजना कितनी वर्षीय थी? तो स्वतंत्रता से पूर्व जो एम विश्वेश्वरैया थे, उन्होंने जो नियोजन की योजना प्रस्तुत की थी वो 10 वर्ष की थी। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन स्वतंत्रता से बाद जो बना वो बना था, कौन बना था? वो 5 वर्ष का हो गया था।
आगे आएगा पंचवर्षीय योजना वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व डॉक्टर एस विश्वेश्वरैया ने भारत में नियोजन की एक योजना प्रस्तुत की थी। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में हुई। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति थे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की अच्छी वीडियो आप तक को पहुंचती रहे। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रस्तुत किसने किया था? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल जी ने किया था। श्रीमन नारायण अग्रवाल जी। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई? तो 1938 में हुई थी। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। चलिए आगे की बढ़ते हैं। जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? जन योजना का प्रारूप तैयार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम.एन. नारायण ने। ठीक है, एम.एन. नारायण ने। ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं। सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये कई बार पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। और सर्वोदय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? जयप्रकाश नारायण जी। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ? भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ? तो शुभारंभ 1951 में हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया? तो रोलिंग प्लान को ही हम कहते हैं अनवरत योजना। अनवरत योजना कहते हैं। और ये जो रोलिंग प्लान है वो शुरू किए थे गुन्नार मेडन। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आर्थिक नियोजन विषय है, ये जो है ना बीपीएससी पूछ चुका है। ठीक है, बीपीएससी। ठीक है, बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न है। आर्थिक नियोजन एक विषय है, संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का, सभी का। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, समवर्ती सूची का। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी है? अब हम पंचवर्षीय योजना के तरफ चलते हैं। तो योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? तो अब तक 12 पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है। ऑप्शन बी सी उसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी योजना बना चुकी है? 12। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान देना। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? तो वो पंचवर्षीय योजना 12 है। वो पंचवर्षीय योजना है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी वार्षिक योजना बनाई जा चुकी है? तो वार्षिक योजनाएं कितने हो जाएंगे? वार्षिक योजनाएं हो जाएंगे 7। यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। एक चीज़ आप ध्यान देना, जो पंचवर्षीय योजना होती है वो 5 वर्ष की होती है, लेकिन वार्षिक योजना 1 वर्ष की होती है। तो वार्षिक योजना अब तक कितनी बार बनाई गई है? 7 बार। पंचवर्षीय योजना कितनी बार बनाई गई है? 12 बार। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अनवरत योजना, रोलिंग प्लान जिसको कहते हैं, और इसके जो लेखक मतलब जो प्रतिपादित किया था वो थे गुन्नार मेडन। अनवरत योजना की अवधि बनाई गई थी। तो अनवरत योजना की अवधि थी 1978 से 83। इसका सही जवाब हो जाएगा। और किस चीज़ की सरकार थी? तो जनता पार्टी की सरकार थी। आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना अवकाश, प्लान ऑफ हॉलीडे था। तो भारत में जो योजना अवकाश आया था, मतलब कि 1966 में सूखे के बाद
इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 1966 में सूखे के बाद, मतलब 1962 में देखो, 1962 में क्या हुआ था, भारत चीन का युद्ध हो गया था। 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया था। 1971 में बांग्लादेश का युद्ध हो गया। लेकिन 1966 में क्या हुआ, युद्ध होने के बावजूद सूखा पड़ गया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से अधिक नहीं थी। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि लक्ष्य से अधिक नहीं थी, तो वो थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसका सही जवाब हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो था भारी उद्योग पर बल देना। लेकिन क्या हुआ कि हमारे देश की सरकार ने बहुत ज़्यादा उद्योग पर जोर दे दिया। इससे कृषि व्यवस्था बहुत पिछड़ गई और अपने देश में प्रौद्योगिकी थी नहीं। यहाँ की सरकार क्या किए, दूसरे देश से मतलब खरीद कर लाए थे, उसमें बहुत ज़्यादा पूंजी लग गया था। तो चलिए, लेकिन सबसे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि हमको ना कब, मतलब कि कौन कौन पहली दूसरी कब हुई। देखो, पहली जो पंचवर्षीय योजना हुई थी, पहली ठीक है, पहली जो पंचवर्षीय योजना हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी 1951 से 1951 से हुआ था 1956 तक। ठीक है, 1956 तक हम 2 नंबर लिखते हैं। ठीक है, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना हुई थी वो हुई थी 1956 से 1961 तक। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना हुई वो हुई 1961 से हुई थी 1966 के बीच। ठीक है, 1966 के बीच। चौथी जो पंचवर्षीय योजना हुई वो चौथी पंचवर्षीय योजना कब हुई, 1969, 1969 से हुई थी 1974 के बीच। 1974 के बीच। आप कहेंगे कि ये 1961 है, फिर 66 है, 66 के बीच 67 आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ना, यहाँ से यहाँ तक 3 साल के लिए अनवरत योजना चली थी। फिर आगे की तरफ फिर बाद में देखेंगे कि यहाँ पर अभी 4 को देख लिए। चलो, जगह नहीं है इसलिए आप पहले इसको नोट कर लो। ठीक है, हम अब इसको मिटाते हैं, अब आगे लिखेंगे। ठीक है, हम इसको मिटा दिए। अब 4 तक लिख लिए। अब जो 5वीं पंचवर्षीय योजना हुई, 5वीं पंचवर्षीय योजना कब हुई, 1974 से 1974 क्या हुई थी, 1978 के बीच। जो 6ठी पंचवर्षीय योजना हुई थी, 6ठी पंचवर्षीय योजना हुई थी 1980 से 1985 के बीच। जो 7वीं पंचवर्षीय योजना हुई वो हुई थी 1985, हम लिखते हैं 1985 से 1985 से यहाँ पर लिख देते हैं 1985 से 1990 तक चली थी। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आगे देखेंगे क्वेश्चन। 1992 से चली थी 1997। ठीक है, आप लोग जो ना 1997, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। हम मेरे पास जगह नहीं है तो हम इसी मिटा कर लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे की तरफ लिखेंगे। कुल 12 पंचवर्षीय योजना चली थी। चलिए ठीक है, अब देखो 8 तक लिख लिए। अब हम 9वीं पंचवर्षीय योजना पर जाते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, 9वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी 1957 से 2002 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, 10वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी 2002 से 2007 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी 2007 से 2012 तक। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना हुई दोस्तों वो हुई थी 2012 से 2017 तक। लेकिन क्या हुआ कि 2015 में ही इस योजना को समाप्त कर दिया। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। कहाँ तक हम क्वेश्चन कर लिए थे, तो हम क्वेश्चन जो है 30 तक कर लिए थे। ठीक है, 30 तक हम कर लिए थे। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब हुई, बाकी हम सब लिख सके हैं। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुई थी 1956 से 1961 तक। दोस्तों ये मैं अपने हाथ से लिखता हूँ इसलिए आपको राइटिंग ऐसी लग रही है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं।
प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई? तो वो थी कृषि क्षेत्र, वो थी कृषि क्षेत्र। ऑप्शन इसका सही जवाब बी हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1951। 1951 से हुआ था 1956 के बीच। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा प्लीज़। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित था? VVI है, डबल स्टार। इस एग्जाम सारे को प्रश्न को डबल स्टार, ऐसे प्रश्नों को डबल स्टार मिलने ही चाहिए, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो सही इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया थी दोस्तों वो थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसका सही जवाब हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब चली थी? 1956 से 1961 तक चली थी, ठीक है। 1956 से 1961 तक चली थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जो है किसने तैयार किया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जो किसने तैयार किया था? तो वो दोस्तों PC महालनोबिस ने तैयार किया था। ऑप्शन सही जवाब ये हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय 1956 से 61 तक चला था, ये हम देख चुके हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना आयोग के दौरान की गई? तो ये जो उद्योग है ना वो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। एग्जाम की दृष्टि से तो VVI है। दूसरी योजना पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी? तो वो दी भारी उद्योग को। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 के फेडरल मैन योजना का अनुसंधान करके तैयार की गई थी? तो वो थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में कौन शामिल नहीं था? मतलब इसमें 4 गो है, ठीक है, लेकिन उसमें 3 गो था लेकिन एगो नहीं था, वो था बोकारो। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? तो भारत क्लब सहायता की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो वो थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत का सर्वाधिक असफल योजना किसको माना जाता है? ये भी कई बार दोस्तों है जो पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो मतलब सर्वाधिक असफल माना जाता है तृतीय योजना को। और तृतीय पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो वो हुआ था 1961 से 1966 के बीच में। देखो 1962 में तो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। तृतीय पंचवर्षीय योजना इसी बीच हो रहा था। और 1966 में दोस्तों भयंकर अकाल पड़ गया था, ठीक है, इस वजह से ये असफल रही। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आत्म पोषित विकास करना। क्योंकि उस समय युद्ध हो रहा था, भारत पाकिस्तान को युद्ध हुआ, भारत चीन का युद्ध हुआ, यहाँ तक कि जो है दोस्तों यहाँ तक यह सूखा भी पड़ गया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? तो किस तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को दिया गया? देखो पहला में तो कृषि था, दूसरा में उद्योग था, तीसरा में अर्धसंरचना, चौथा में था रोजगार निर्माण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रोजगार निर्माण। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया? प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था, वो था तीसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ये कब हुआ था? 1961 से 66 तक हुआ था। और यहाँ पर बहुत सारे युद्ध चल रहे थे,
इसलिए इसने अपने मतलब ध्यान हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी? तो वो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। चौथी पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? तो 1969 से 1974 तक हुआ था। 1974 तक हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो मुद्रास्फीति है दोस्तों, क्योंकि उससे पहले तीसरी पंचवर्षीय योजना थी और इसमें भारत को बहुत मतलब दोनों देशों से युद्ध का सामना करना पड़ा था, अकाल पड़ गए थे, तो बहुत ज़्यादा मतलब वो महंगाई बढ़ गई थी, तो उसी से निपटने का काम चल रहा था। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? दोस्तों बहुत ज़्यादा भी आए हैं। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना, ये सही हो जाएगा, हरित क्रांति को जन्म दिया था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है? हम देख चुके हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या है, 1969 से 74। आप सभी ये सब नोट कर लीजिएगा। तो उसको कहते हैं गाडगिल योजना। गाडगिल योजना, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभिगमन पत्र किसने तैयार किया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना, सबसे पहले जान लेते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना हुआ कब। तो हुआ था 1974 से 78 के बीच। दोस्तों ये पहली पंचवर्षीय है जो 4 साल के लिए थी। ये पहली पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो केवल एक ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो केवल 4 वर्ष के लिए हुई, और इसमें किसने अभिगमन पत्र तैयार किया था? डीपी धर ने। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। हम देख चुके हैं 1974 से हुआ था 1978 के बीच। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया? तो वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया और दिया था इंदिरा गांधी की सरकार ने। इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, ठीक है, इंदिरा गांधी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो वो थी पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना के 2 मुख्य उद्देश्यों में एक था निर्धनता निवारण, जबकि दूसरा का मुख्य उद्देश्य क्या था? दूसरा का मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? जो नाबार्ड है दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था, ठीक है, 1982 में हुआ था। और छठी जो पंचवर्षीय योजना है, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 85 तक रही थी, ठीक है। तो नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? रामकृष्ण हेगड़े ने। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। और सातवीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1985 से 1990 तक रहा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? आठवीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप प्रणब मुखर्जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक रही? तो किस पंचवर्षीय योजना में मतलब आर्थिक समृद्धि अपने लक्ष्य से अधिक रही? तो वो थी आठवीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? 1992 से 1997। ये सब नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह पंचवर्षीय योजना जिसका अलग अलग सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया था,
वह कौन थी? तो वह पंचवर्षीय योजना कौन थी जिसका अलग अलग सरकारों ने अपने अपने तरीकों से प्रारंभ तैयार किया था? वो थी मतलब 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो हम देख सकें जो कि हम देख सकें हैं, जो 1992 से चला है 97 तक, 1997 तक, जो कि इसमें ना बहुत मतलब जो लक्ष्य निर्धारित किया था उससे ज़्यादा वृद्धि हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? ऑप्शन बी हो जाएगा 1952। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? तो आत्मनिर्भरता जो है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर मिस्टेक। 4थी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता। ठीक है, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना तक तो मतलब युद्ध चल रहा था, तो युद्ध में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए, महंगाई बढ़ गई, कर्ज बढ़ गया था। उससे बाद में इस सब निपटने की मतलब लोग जुट गए थे, सरकार सब। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? पूर्व सोवियत संघ, जहाँ पर अब रूस हो चुका है। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। 1990 में रूस का सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसको रिप्लेस करके रूस बना। भारत में योजना अवधि में कितनी बार योजना अवकाश आया है? भारत की योजना अवधि में कितनी बार योजना अवकाश आया है? तो वो आया है 3 बार। वो आया है 3 बार। ठीक है, योजना अवकाश आया है, वो आया है 3 बार। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? जो नीति आयोग है दोस्तों, उसका 2015 होगा। देखो यहाँ पर गलती हो गया है, 2015 होगा। ठीक है, 2015 होगा, ऑप्शन डी में है। और ये योजना आयोग के जगह पर बना था, योजना आयोग को रिप्लेस करके बनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो मार्च 1950 में हुआ था योजना आयोग का गठन। ऑप्शन सी उसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभी तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? तो अभी तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? तो 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और जो वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है ना दोस्तों, 5 वर्ष का होता है, याद रखना 5 वर्ष का होता है वित्त आयोग का कार्यकाल। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी जी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे? 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे NK सिंह। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नई चुनाव हुए थे और जनता पार्टी की सरकार चुनी गई थी। तो जनता पार्टी की सरकार चुनी गई थी दोस्तों, आपातकाल लगाया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा सी। और 1975 में आपातकाल लगा था। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है वो है 1974 से 1978। ठीक है, और 1975 में आपातकाल लगाया था इंदिरा गांधी ने। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को किया गया दोस्तों? तो वो 6 अगस्त 1952 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की थी। रोलिंग प्लान मतलब होता है अनवरत योजना। ठीक है, अनवरत योजना होता है दोस्तों। ठीक है, अनवरत योजना होता है। तो अनवरत योजना कब हुआ चला था? 1978 से 1900 रोलिंग प्लान जो 1978 से 1990 तक चला था। ठीक है, 1990 तक अनवरत योजना 1990 से 1980 तक चला था। अनवरत योजना 3 साल चला था और ये जनता पार्टी की सरकार लाई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या है? तो भारत में जो योजना अवकाश की अवधि है दोस्तों
वो है 1966 से 1969। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 सूत्री कार्यक्रम प्रथम बार कब लाया गया। जो 20 सूत्री कार्यक्रम है दोस्तों वो लाया गया था 1975 में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसने लाया था? इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने, ठीक है, इंदिरा गांधी ने। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ शुरू की गई थी। तो हम देख चुके हैं कि पंचवर्षीय योजना पहली बार सोवियत संघ में शुरू हुई थी। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला और आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था। भारत में जो नियोजित विकास है उसका विरोध किसने किया था। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है राजीव गांधी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना दोस्तों वो हो जाएगा, ये आपको कमेंट में बताना है कि ये कौन होगा। महात्मा गांधी होंगे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी होंगे, राजीव गांधी होंगे, ठीक है। ये आपको कमेंट में बताना है इसका जवाब। आज की क्लास कैसी लगी आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आगे की वीडियो में। धन्यवाद।